हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हम अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाना है। फिर यहाँ एडवर्टाइजिंग पे आके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर देना है। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से एक नया पैनल ओपन हो जाएगा, चूज योर कैंपेन टाइप। इसके अंदर आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये 3 कैटेगरी दिखेगी। इन तीनों कैटेगरी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अमेजोन पे कई तरह के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, जैसे ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, मैनुअल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, प्रोडक्ट टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, स्पॉन्सर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, स्पॉन्सर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। तो इन सब में से आज हम सबसे पहले देखेंगे ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बारे में। ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्रिएट कैंपेन का न्यू पैनल ओपन हो जाए। क्रिएट कैंपेन पे आके सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके कैंपेन का नेम दे देना है। ये मेरा डेमो अकाउंट है तो मैं यहाँ नेम दे देता हूँ डेमो ऑटो एड्स, डेमो ऑटो एड्स 01। ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसलिए मैंने कैंपेन का नेम इस तरह से डेमो ऑटो एड्स 01 दिया हुआ है। आप चाहे तो आपके हिसाब से यहाँ पे कोई भी कैंपेन नेम डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं डेट पे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कैंपेन की एंड डेट डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए एंड डेट मत डालिए, क्योंकि अगर आपको 10 to 15 डेज के बाद में आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है उसे पॉज करनी है या रिज्यूम करनी है तो आप कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे एंड डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे आप आपका कैंपेन आपके हिसाब से हैंडल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं डेली बजट पे। यहाँ पे डेली बजट डाल देते हैं 100 रुपीज़। स्टार्टिंग में आपकी एडवर्टाइजमेंट का जो भी डेली बजट है उसे आप 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ही रखिए। पहले आप छोटी अमाउंट से एडवर्टाइजमेंट रन करके ये देख लीजिए कि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद में आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा के हायर अमाउंट के साथ में एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। उसके बाद हम यहाँ नीचे टारगेटिंग पे आएंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक टारगेटिंग की सिलेक्ट है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट क्या है। ऑटोमेटिक एड्स यानी हम अमेजोन से कह रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आप करो, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास कोई भी कीवर्ड नहीं है। अमेजोन पे अगर आप ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अमेजोन के बड़े बड़े सेलर भी ज़्यादातर ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट ही रन करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑटोमेटिक एड्स के अंदर आपके एक्कोस का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, और कई लोग ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों एडवर्टाइजमेंट एक ही साथ रन करते हैं। अब हम यहाँ नीचे आते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी पे। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर 3 चीज़ें आती है, डायनामिक बीट्स डाउन ओनली, डायनामिक बीट्स अप एंड डाउन एंड फिक्स बीट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीड क्या है और उसके बाद में इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो बीड के लिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेट डिफॉल्ट बीड 3 रुपीज़। और अब हम चलते हैं amazon.in पे और यहाँ पे सर्च करते हैं 3 ब्लेड चॉपर। 3 ब्लेड चॉपर। आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ 3 ब्लेड चॉपर सर्च किया, यहाँ नीचे स्पॉन्सर्ड यानी एडवर्टाइजमेंट वाली जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारी फर्स्ट पे आ गई। मतलब कीवर्ड सर्चिंग के लिए मैं 3 रुपीज़ का बिडिंग कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे आके कोई भी इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरा 3 रुपीज़ जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बिड, कि हम कोई भी कीवर्ड के लिए चार्ज जो है वो 3 रुपीज़ दे रहे हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी पे और देखते हैं डायनामिक बिड के बारे में। अब हम आ गए फिर से कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी पे और यहाँ देखते हैं डायनामिक बिड डाउन ओनली। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली यानी सपोज हमने बीट वैल्यू जो है वो 3 रुपीज़ रखा हुआ है। अमेजोन हमसे कह रहा है कि आपने जो 3 रुपीज़ का बीट किया हुआ है, अगर उससे नीचे के बीट प्राइस पे भी आपका सेलिंग आ रहा है तो हम उसे उस बीट प्राइस को घटा देंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारा सेलिंग जो है वो 2.5 रुपीज़ पे, 2 रुपीज़ पे, 1.5 रुपीज़ पे या 1 रुपीज़ पे भी आ रहा है तो अमेजोन जो है बीट वैल्यू रिड्यूस कर देगा। इसे कहते हैं डायनामिक बीट्स डाउन ओनली। सेकंड ऑप्शन आता है डायनामिक बीट्स अप एंड डाउन। डायनामिक बीट्स अप एंड डाउन यानी आपने जो 3 रुपीज़ का बीट किया हुआ है, अमेजोन चाहे तो उसे डाउन साइड में 2 रुपीज़ भी ले जा सकता है और 1 रुपीज़ भी ले जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, वी विल राइज योर बीट्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%, यानी आपका बीट जो 3 रुपीज़ का आपने किया हुआ है उसे मैक्सिमम 6 रुपीज़ तक भी ले जा सकता है। और उसके बाद में लास्ट आता है फिक्स बीट। फिक्स बीट यानी कि सपोज मैंने फिक्स बीट पे टिक कर दिया और कोई भी आके अगर मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है
तो मुझे 3 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा। मतलब आपने आपकी बीड को फिक्स कर दिया। बीडिंग के लिए जो है ऑलवेज डायनामिक बीड्स डाउन ओनली का ही यूज़ कीजिए। मैं पर्सनली भी डायनामिक बीड्स डाउन ओनली यूज़ करता हूँ और अमेजोन के कई सारे सेलर हैं वो भी डायनामिक बीड्स डाउन ओनली ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डायनामिक बीड्स अप एंड डाउन और फिक्स बीट के अंदर आपके पैसे जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। इसी के लिए आप हमेशा डायनामिक बीट्स डाउन ओनली के साथ में ही कैंपेन क्रिएट कीजिए। अब हम यहाँ नीचे आते हैं क्रिएट एन एड ग्रुप पे। क्रिएट एड ग्रुप यानी सपोज मान लेते हैं मैंने यहाँ किसी एक प्रोडक्ट के लिए यानी वाटर बॉटल के लिए डेली बजट दे दिया है 100 रुपीज़, लेकिन मैं इसी कैंपेन के अंदर अगर मल्टीपल एड ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ तो मेरा ये 100 रुपीज़ का बजट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने वाटर बॉटल के साथ में 3 ब्लेड चॉपर, 12-in-1 चॉपर और 5-in-1 चॉपर, ये 3 चॉपर भी अगर एडवर्टाइजमेंट कर दिए तो क्या होगा, मेरा 100 रुपीज़ जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। जो मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ लग रहा था वो अभी 4 प्रोडक्ट के ऊपर 25 रुपीज़ चार्ज होगा। और आप एक ही कैंपेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए इररिलेवेंट प्रोडक्ट कभी भी मत डालिए। इररिलेवेंट प्रोडक्ट यानी सपोज आपने 3 ब्लेड चॉपर का एडवर्टाइजमेंट रन किया है, उसके साथ में आपने एक टी शर्ट डाल दिया, एक टॉयज डाल दिया, एक आपने मोबाइल चार्जर या हैंड फ्री ऐसा कुछ डाल दिया, या कोई ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट डाल दिया, तो इसे कहते हैं इररिलेवेंट प्रोडक्ट। तो ऐसे केसेस के अंदर अमेजोन भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को हमें किस तरह से रन करना है, और इसके अंदर आपके एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एड ग्रुप जो है वो रिलेवेंट प्रोडक्ट का ही बनाइए, इररिलेवेंट प्रोडक्ट का कभी भी मत बनाइए। अगर आपने इररिलेवेंट प्रोडक्ट का ग्रुप बना के एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया है तो आपके एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा या तो आप रिलेवेंट प्रोडक्ट का ग्रुप बना के एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए, अदरवाइज सिंगल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ही रन कर दीजिए जिससे आपका सेल्स ज़्यादा बढ़ सके। तो अब हम यहाँ नीचे आ जाते हैं सेटिंग्स में, एड ग्रुप नेम के अंदर। यहाँ एड ग्रुप नेम हम दे देते हैं एड ग्रुप डेमो 01। अब हम यहाँ नीचे प्रोडक्ट में आके अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। आपके प्रोडक्ट का SKU डाल के भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, और अगर आपका प्रोडक्ट आपको यहाँ फर्स्ट ओपनिंग में ही दिख रहा हो तो आप यहाँ से भी इसे ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ सामने की साइड में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग। यहाँ पे आपको सेट डिफॉल्ट बीट जो है वो बाय डिफॉल्ट 3 रुपीज़ ही दिखेगा, और आप हमेशा कभी भी फर्स्ट टाइम भी अगर एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आप 3 रुपीज़ से ही बिडिंग स्टार्ट कीजिए। सेट डिफॉल्ट बीट के नीचे आपको सेकंड ऑप्शन भी मिलता है, सेट बीट बाय टारगेटिंग ग्रुप। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखते हैं ये चारों का क्या मीनिंग है। सबसे पहले आता है क्लोज मैच। इसके लिए हम चलते हैं amazon.in पे और यहाँ पे चल के हमने एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया है, मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल। क्लोज मैच यानी सपोज अगर कोई स्प्रे वाटर बॉटल सर्च करेगा तो भी उसे ये प्रोडक्ट दिखेगा। सपोज अगर कोई स्प्रे वाटर बॉटल 800 ml सर्च करेगा तो भी उसे ये प्रोडक्ट दिखेगा। कोई अगर वाटर बॉटल स्पॉट सर्च करेगा तो भी उसे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। कोई अगर स्प्रेयर वाटर बॉटल सर्च करेगा तो भी उसे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। कोई अगर वाटर बॉटल स्ट्रॉ सर्च करेगा तो भी उसे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। कोई अगर वाटर बॉटल आउटडोर, बाइसिकल, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, जिम, आउटडोर, स्पोर्ट्स, समर बॉटल, इसमें से कुछ भी सर्च करेगा तो उसे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। मतलब अगर आपने आपकी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, आपने आपकी प्रोडक्ट के टाइटल में जो भी वर्डिंग डाले हुए हैं उस पर्टिकुलर वर्डिंग से अगर कोई भी अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसे आपका प्रोडक्ट दिखेगा। इसे कहते हैं क्लोज मैच। सेकंड आता है लूज मैच। लूज मैच यानी कोई अगर प्रोडक्ट के टाइटल, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड पिकअप करता है और अगर खुद से भी कीवर्ड डाल के प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उसे कहते हैं लूज मैच। एग्जाम्पल, अगर कोई वाटर बॉटल ही सिर्फ सर्च करता है, सिर्फ वाटर बॉटल ही सर्च करता है तो भी उसे ये प्रोडक्ट जो है वो दिखेगा, क्योंकि ये लूज मैच है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट है तो ये दिखेगा। तो इसे कहते हैं लूज मैच। फिर आता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट यानी सपोज आप देखोगे तो मैंने यहाँ amazon.in के ऊपर यहाँ सर्च किया हुआ है 3 ब्लेड चॉपर। यहाँ 3 ब्लेड चॉपर के साथ में हमें जो ऊपर दिखा रहा है वो नाइफ दिखा रहा है, तो ये 3 ब्लेड चॉपर नहीं है, तो इसे कहते हैं सब्सटीट्यूट। और फोर्थ आता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स यानी एग्जाम्पल में जीन्स पैंट सर्च कर रहा हूँ और मुझे साथ में दिख रहा है टी शर्ट, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स हो गया।
बहुत बार जो है हम वाटर बॉटल वगैरह भी फाइंड करते हैं और उसके साथ में हमें उसके स्टैंड्स वगैरह भी दिखते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो क्लोज मैच और लूज मैच के अंदर ही आता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर रिजल्ट जो है वो बहुत कम आता है। कई बार कई प्रोडक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर रिजल्ट आता भी है और कई बार नहीं भी आता है। और अगर आप चाहो तो थोड़े टाइम बाद अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट से आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को पॉज भी कर सकते हो और क्लोज मैच और लूज मैच के अंदर बीड प्राइस बढ़ा के उस एडवर्टाइजमेंट को रन रख सकते हो। और आप इन चारों में भी आपके हिसाब से बीडिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं सेट डिफॉल्ट बीड के ऊपर, यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग पे। नेगेटिव कीवर्ड के लिए कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो नेगेटिव कीवर्ड के लिए हम चलते हैं कीवर्ड टूल पे। कीवर्ड टूल पे आके यहाँ अमेजोन सिलेक्ट करके यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके हमने सर्च कर लिया है मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल, और ये मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल के कीवर्ड आ गए। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारी मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल जो है वो कितने ml की है। मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल 800 ml, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। तो ये जो है मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल 1 लीटर, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो आप यहाँ से देखोगे मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल 1 लीटर जो है वो चले गया है। मतलब जिस कीवर्ड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है और उसे मैं निकाल देता हूँ, उसे कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। तो अब हम यहाँ नेगेटिव कीवर्ड डाल देते हैं। सबसे पहले वाटर बॉटल। वाटर बॉटल जो है ये नेगेटिव कीवर्ड डालने का रीज़न ये है, सपोज मैं यहाँ अमेजोन पे सर्च करता हूँ वाटर बॉटल, तो आप देखोगे यहाँ पे सारी जो है वो वाटर बॉटल्स ही आएगी। अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल की, तो कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट है वाटर बॉटल की, तो कोई भी मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल के साथ में नहीं जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है नेगेटिव कीवर्ड में वाटर बॉटल डाल दिया है कि अगर कोई सिर्फ वाटर बॉटल ही सर्च करेगा तो उसे हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। और सेकंड नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ वाटर बॉटल फॉर हेयर कट। सॉरी, यहाँ पे आएगा मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल फॉर हेयर कट। मतलब अगर किसी को मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल जो है वो हेयर कट के लिए भी उसे रिक्वायरमेंट है, तो उसे मेरी प्रोडक्ट नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल फॉर हेयर कट, ये हेयर कट के लिए बॉटल है। अगर किसी को इस बॉटल की रिक्वायरमेंट है तो ये बॉटल कभी भी नहीं लेगा। सेकंड नंबर पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी बॉटल्स होगी। ये देखिए यहाँ पे होम एंड सैलून यूज एम्प्टी स्प्रे बॉटल। अगर किसी को अगर सैलून के लिए या हेयर कटिंग के लिए स्प्रे वाटर बॉटल की रिक्वायरमेंट है मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल की, तो वो ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ मिस्ट स्प्रे वाटर बॉटल हेयर कट भी नेगेटिव कीवर्ड डाल दिया। और इस कीवर्ड को हम यहाँ से ऐड कीवर्ड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड कीवर्ड करेंगे आप देखोगे ये दोनों कीवर्ड साइड में आ गए हैं। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। इसकी पूरी डिटेल जो है आपको आगे मैनुअल एडवर्टाइजमेंट के मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगी। नेगेटिव कीवर्ड डालने के बाद में हमें पूरा कैंपेन जो है वो एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई भी पेंडेंसी ना रह रही हो। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। कैंपेन नेम हमने दे दिया है, स्टार्ट दे दिया है, एंड डेट हमने डाली नहीं है, डेली बजट हो गया है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने ऐड ग्रुप नेम भी दे दिया है, उसके नीचे हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन भी हो गया है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट बीड भी डाल दिया है और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड भी डाल दिए है। सारी डिटेल चेक करने के बाद में हम इसे यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके लॉन्च कर देंगे कैंपेन को। जैसे ही आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। और फिर आपको यहाँ पे गो टू कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर देना है। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे तो आप कैंपेन के इस तरह के होम पेज पे आ गए होंगे। यहाँ पे डेमो ऑटो एड्स 1 डिलीवरी, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट जो है ये रनिंग हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ कॉलम पे क्लिक करना है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एकोस पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ पे डेमो ऑटो एड्स 01 पे आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंपेन डेमो ऑटो 1 एड्स 01 का न्यू पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप आपका एड ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ क्रिएट एड ग्रुप पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पे क्रिएट एड ग्रुप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एड ग्रुप का CHOPP या चॉपर 001। यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं चॉपर।
मैंने प्रोडक्ट सर्च कर लिया चॉपर। यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर सेट डिफॉल्ट बीड है, उसे 3 रुपीज़ ही रखना है। और यहाँ पे ओके, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर जैसे मैंने चॉपर के लिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग किया तो सेट डिफॉल्ट बीड मैंने 3 रुपीज़ सेट डिफॉल्ट बीड रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे बीड सजेशन भी दिखा रहा है 8 रुपीज़ 70 पैसा, और जो बीड है वो 5 रुपीज़ 25 पैसा से 9 रुपीज़ 05 पैसा के बीच में है अभी ऑलरेडी। लेकिन आप जो है इनिशियल 3 रुपीज़ बीडिंग से ही स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे ही आपका बीडिंग बढ़ाइए। और अब हम नीचे आके हम इसे कर देंगे क्रिएट एड ग्रुप। क्रिएट एड ग्रुप्स करने के बाद में मेरी एक ही कैंपेन के अंदर 2 एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज के साथ में भी जा सकते हो। सपोज अगर आप इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो और आपको हिंदी लैंग्वेज करनी है तो यहाँ हिंदी पे क्लिक करके चेंज लैंग्वेज पे आप क्लिक करोगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ एड ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा स्पेंड यानी कि आपने आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना पैसा स्पेंड किया हुआ है। उसके बाद में दिखेगा सेल्स यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट पे कितना सेल्स आपको आया हुआ है। उसके बाद में रोज़ यहाँ पे आपको आपका दिखेगा। और उसके बाद में इंप्रेशन यानी कि आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितनी इंप्रेशंस आई हुई है। उसके नीचे आपको यहाँ दिखेगा प्लेसमेंट। आप प्लेसमेंट पे जैसे ही टिक करोगे, प्लेसमेंट में आके आप यहाँ से बीड एडजस्टमेंट यानी अगर आपकी बीड जो आपने की है उसे आपको परसेंटेज में बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। उसके नीचे आता है नेगेटिव टारगेटिंग यानी कि आपको अगर और नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने हैं तो ऐड नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आप नेगेटिव कीवर्ड्स ज़्यादातर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में ये नई चीज़ आई हुई है बजट रूल। जैसे ही आप बजट रूल पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऐड अ बजट रूल पे यहाँ आपको क्लिक करना है। कोई स्पेशल डे हो या फेस्टिवल हो तो उस टाइम पे अमेज़न की वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए आप चाहो तो आपके एडवर्टाइजमेंट का बजट इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए आपको ये सारा सेटिंग्स जो है इसे कंप्लीट कर देना होता है। फर्स्ट आता है रूल नेम। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ ही है वैलेंटाइंस डे। सपोज आप दिवाली के लिए रखना चाह रहे हो तो आप दिवाली लिख सकते हो, या कोई भी आपको जो कंफर्टेबल हो वो रूल नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। सेकंड आता है टाइप। फर्स्ट आता है उसमें शेड्यूल। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक टाइम्स और स्पेसिफिक डेट रेंज। मतलब आपका जो बजट है उसे आपको हाई ट्रैफिक के टाइम पे इंक्रीज करना है या स्पेसिफिक डेट रेंज पे इंक्रीज करना है। और इसी में सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है परफॉर्मेंस। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज योर बजट फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी एक्ओज, क्लिक थ्रू रेट CTR और कन्वर्जेशन रेट CVR। यानी आपको आपका बजट जो है वो एक्ओज, CTR या CVR के लिए हाई करना है या इंक्रीज करना है। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डेट रेंज। यहाँ पे ऑलरेडी डेट्स दी हुई होती है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज डेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली या वीकली सिलेक्ट करके आपका बजट जो है वो कितने टाइम आपको इंक्रीज करना है वो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। ये कंप्लीट करके आपको उसके बाद में ऐड बजट रूल्स पे कंप्लीट करके आपको ऐड बजट रूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आता है कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग में आके आप आपके कैंपेन का जो भी आपको यहाँ से चेंजेस करना हो वो आप कर सकते हो। और लास्ट में आता है हिस्ट्री। यहाँ पे आके आप आपके एडवर्टाइजमेंट की हिस्ट्री देख सकते हो। और अगर आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड स्पेंड किया है उसका बिलिंग आपको देखना है तो यहाँ सेटिंग्स पे आके यहाँ बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर आप सारे बिल्स आपके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से सीधा अमेजोन के सेलर सेंटर पे जाना है तो यहाँ मोर टूल पे क्लिक करके यहाँ पे आप सेलर सेंटर पे क्लिक करोगे, वैसे ही आप आपके अमेजोन के सेलर सेंटर पे चले जाओगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट का मॉड्यूल खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।